प्रीवियसली हमने लास्ट क्लास के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें 14.75 पर मैं इस तरह से समझा लगाना है 5 to 6 फ्रैक्शनल पार्ट तक। तो 0.5, 0.25, 0.125, 65.015, 65.0, मैं भी बोल रहा हूँ 6 वाला क्वेश्चन 01565, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें 6 पोर्शन तक याद करना होगा। थोड़ा मिक्स कर दिया मैंने उसको जल्दी का। मेंटीसा और एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत धीरे धीरे बड़े सुकून से समझा था हमने, डेसिमल नंबर की एग्जांपल लेके। फिर हमने टूज कॉम्प्लीमेंट नॉर्मलाइजेशन को सीखा था। फिर नॉर्मलाइजेशन के अंदर नॉट अलाउड और नॉर्मलाइज्ड और डेसिमल क्वेश्चन। अच्छा यार, ये हम एक क्वेश्चन लास्ट मैंने नहीं किया था डिस्कस, ये हमारे कुछ एग्जाम स्टाइल के क्वेश्चन है। नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाई नॉर्मलाइजेशन? स्टैंडर्डाइज कर लिया, ठीक है जी। हमेशा डेसिमल क्वेश्चन जो एमएसबी के बाद होगा और वगैरह। फिर भी लाइक व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉर्मलाइजेशन? मेरे पास देखो टोटल है ही 8 बिट्स मिसाल के तौर पर। यहीं पे थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, न्यू डेट नहीं डालता है फिलहाल, यार डाल देते हैं, अच्छी आदत तो यही है। आज की डेट हो गई 28 अक्टूबर 24। So the question is, why normalize? यही क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर डेटाबेस के अंदर भी आता है, लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन कुछ और होती है। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के लिए ताकि डेटा रिटर्न वगैरह। सर अभी 82 के अंदर पेपर 3 के अंदर चैप्टर 13 में कभी कहता है why normalize। तो देखो, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे 8 बिट्स हैं, एक कैलकुलेटर है, उसमें आप 8 डिजिट्स शो कर सकते हो। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, एक डिजिट और ऐड कर देते हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आई, तो मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा डेसिमल पोर्शन हमेशा इधर ही हो? उसका मुझे फायदा क्या है? चलो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट बड़ा मिलेगा मुझे अगर डेसिमल पोर्शन को मैं यहां रखूंगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट मुझे बड़ा मिलेगा। उसका बेनिफिट क्या है? सादा। हम नॉर्मलाइज क्यों करते हैं कि सो वी गेट बिगर फ्रैक्शनल पार्ट। Hence, better precision। इसीलिए कहते हैं कि जब मेंटीसा बड़ा होगा, नॉर्मलाइजेशन वाली बात तो हो गई, जब मेंटीसा बड़ा होगा तो प्रिसिशन बढ़ेगी। देखो, मेंटीसा बड़ा होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट बड़ा होगा। एक्सपोनेंट तो यहाँ होगा ना, जो छोटा सा यहाँ करके लिखा होता है ऊपर इस जगह में, क्यों करके 0 0 कैलकुलेटर में नहीं लिखा होता। अगर 0 0 होगा तो आपका एक्सपोनेंट, अगर 0 0 0 होगा तो आपका एक्सपोनेंट और बड़ा हो जाएगा। अगर आपका एक्सपोनेंट सिर्फ 0 तक होगा, मतलब 0 से लेकर 9 तक जाता होगा, ठीक है, तो ये डिफरेंट रेंजेस साइजेस ऑफ एक्सपोनेंट हो गया। तो एक्सपोनेंट जितना बड़ा होगा, यहाँ पे हम एक बात और कर देते हैं, मेंटीसा बल्कि साइज ऑफ मेंटीसा, ठीक है, इससे क्या होगा? प्रिसिशन बढ़ेगी।
और अगर एक्सपोनेंट, उससे आपकी रेंज बढ़ेगी। ये चीज याद रखिएगा भाई, अगर एक्सपोनेंट का साइज बड़ा होगा तो नंबर ज्यादा बड़ा रिप्रेजेंट कर सकते हो, 10 की पावर बढ़ती चली जाएगी ना, 10 की पावर 3, 10 की पावर 10, 10 की पावर 12, अगर 99 तक लेके जा सकते हो। इसका मतलब एक्सपोनेंट आपका बहुत बड़ा है, नंबर का साइज बड़ा हो सकता है, रेंज बढ़ सकती है। अगर आपका सिर्फ 0 से 9 तक होगा, 10 की पावर 9 तक जाओगे तो साइज बड़ा नहीं हो सकता। जितने ज्यादा बड़े 100 के साथ, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, नंबर बड़ा हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट से रेंज बढ़ेगी, मैट्रिक्स से डिस्कशन बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोनेंट आपको आपको फ्लोट जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो बड़ा मिल जाएगा। एक तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, बाय नॉर्मलाइज। दूसरा क्वेश्चन और बड़ा कॉमन आता है, व्हाई सम decimal values with fractional part यहाँ पे सही है, इसको थोड़ा गैप दे देते हैं, अब सही है। अच्छा, why some decimal values with the fractional part? For example, 3.3 cannot be exactly defined, yeah, represented, or may produce results like 3.3333333 इन कंप्यूटर। क्या रीजन है भाई, कैसे बताओगे? क्वेश्चन इसका बड़ा होता है, आंसर इसका छोटा होता है। Because in digital systems, yes, उसका अगली वाली वैल्यू 2.5 आती है। अब एक 0.5 के बाद 2, अगर 0.75 तुमसे पूछेगा हो तो तुम कर दोगे, तो करके देखते हैं ना। Because values in fractional part in digital machines gets halved या reduced with the factor of 1 to 2, या फिर इसको ये भी कह सकते हो get halved। For example भी दे सकते हो, after fraction 0.1/2, 1/4, 1/8, 1/16, इसको आप यूं भी लिख सकते हो 0.5, 0.25, 0.125, 0.625, for values falls in between, for example
मुझे ये बताओ, अगर मैं 0.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए जाऊं, ठीक है, 0.3, तो आप फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आपको पता है कि 0.5, 0.25, 0.125, अब इसको बीच में कहाँ लेकर आओगे, किस तरह से लेकर आओगे आप इसको? आप बहुत आगे तक, पीछे तक भी चले जाओ, 0.0 समथिंग तक, वहां से भी वन करना शुरू करो। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली 3.3 नहीं बनेगा। देखो इसकी बड़ी मजे की बात है अभी, क्योंकि जल्दी चल रही है, तो उसी के हवाले से ये बड़ी जबरदस्त जेन्युइन ओरिजिनल ऑथेंटिक एग्जांपल। बैक इन लाइक अर्ली 90s लेट 80s के अंदर ना बहुत वॉर चल रही थी, तो माशाल्लाह मुसलमान अरब भी आपस में लड़ रहे थे। अरब का और इसका केयर से का मामला चल रहा था, सद्दाम हुसैन होता था, ईरान के साथ भी नहीं बनती थी, सऊदी अरब के साथ भी नहीं बन रही, इसराइल का तो इशू तो था ही, लेकिन ये आपस में भी बेचारे लड़ बढ़ रहे थे साथ। तो सऊदी अरब ने जो है स्काडा उस जमाने में होता था, मिसाइल सिस्टम दिया डिफेंस, जैसे आयरन डोम है ना अभी इसके पास, इसराइल के पास। अब मिसाइल मारो तो जी वापसी मिसाइल फायर करके रास्ते में फोड़ देता, मिसाइल को मतलब टक्कर मार के खत्म कर देता, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो अमेरिका ने उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सेल किया कि स्काडा डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो जनाब इराक ने कोई मिसाइल्स फायर किए, सद्दाम हुसैन ने किया, ऐसे किया, उसने बोला ऐसे की ऐसे, हमने तो ये अल्लाह हबीबी खर्चा किया हुआ जबरदस्त। वो स्काडा मिसाइल सिस्टम ने काम ही नहीं किया। अच्छा, साइंटिस्ट बड़े पागल यार, ये तो बिलियन डॉलर का खर्चा, हमने तो बड़ा काम किया, हमने तो टेस्ट भी करके देखा था। तो ये इस जगह पे इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर ये क्यों शूट नहीं कर सका ना रिटर्न बैक? तो दे कम टू कंक्लूजन कि उनका जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो छोटा था, फ्रैक्शनल पार्ट ज्यादा प्रिसिशन के साथ कैलकुलेट नहीं करना, नंबर वन। नंबर टू, ये राउंडिंग, इसको कहते हैं राउंडिंग एरर। इसके एक बड़ा जबरदस्त वर्ड मैं भूल गया, इसको हम कहते हैं राउंडिंग एरर। राउंडिंग एरर का इशू था। अब जो कोई ट्रेजेक्टरी इस तरह की आ रही है जिसकी 0.3 समथिंग बन रही है, 0.6 समथिंग बन रही है, और उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, एरर आ रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, नियर में सूट आ रहा है सीधा आसमान की तरफ, हिट ही नहीं कर रहा उसको। So that actually happened back in the days, and the error was के fraction part is not large enough, and they had rounding errors. So this was the problem that the system उस टाइम पे जो कंप्यूटर से वो कैलकुलेट करके उस ट्रैजेक्टरी को फाइनल कर पा रहे थे। तो द बट एक बड़ी अच्छी एग्जांपल अचानक मेरे ज़हन में है, और ये बैक इन द डेज हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट। कंटिन्यू करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास मेरे ख्याल में नॉर्मलाइजेशन के अंदर इतना ही है। अच्छा देखो यहाँ पे बेटा उसने एक टर्म यूज की है उबैद, बेटा यहाँ पे एक टर्म उन्होंने यूज की है कि अनसाइंड बाइनरी नंबर यूजिंग दिस सिस्टम। तो ये नंबर से इंटेंशनली अनसाइंड दिया हुआ है। अनसाइंड का मतलब ये कि इस नंबर का अब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो अगर 1 भी है तो इसका मतलब कि पॉजिटिव नंबर ही है ये, ठीक है। उसमें बेटा क्या बोला हुआ है कि मेंटीसा और एक्सपोनेंट तो 2's कॉम्प्लीमेंट है दोनों, लेकिन जो वैल्यू दी हुई है ये अनसाइंड बाइनरी नंबर है। इसका मतलब अगर ये अनसाइंड नहीं कहता तो हम इस नंबर को सपोज कर लेते हैं कि नेगेटिव है, क्योंकि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, लेकिन यहाँ पर कह दिया कि ये अनसाइंड है। अनसाइंड का मतलब कि भले 1 और 0 से फर्क नहीं पड़ता, नंबर पॉजिटिव, सही है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने बेटा इसकी हालत बता रही है कि इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मलाइज करके जल्दी से गिवन मेंटीसा और एक्सपोनेंट के अंदर इसको स्टोर करता है। नॉर्मलाइज तो आपको आता होगा, बाय डिफॉल्ट इसकी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी भाई, बाय डिफॉल्ट क्या होगी, क्यों नेगेटिव होगी बेटा? कोई भी नंबर हो उसकी बाय डिफॉल्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 होती है ना, बाय डिफॉल्ट 0 होती है। अब डेसिमल क्वोशिएंट आगे पीछे मूव करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, अगर इसको नॉर्मलाइज करने के लिए आप इसको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जब लगवाओगे तो क्या होगा?
इसको 0.10। अब ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? उसके लिए जो मैंने ड्रिल करवाई थी डेसिमल नंबर सिस्टम जो लिखा हुआ था आपने, उसको देखकर आप रिकॉल कर सकते हो। तो जरा उसको देख के बताओ तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। कितने जंप्स हुए बेटा ये? 7 हो गए। तो बहुत आसान हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे। हो सकता है रिप्रेजेंट करते हुए भी कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि जितने सारी वैल्यूज लिखी हुई नजर आ रही है ना, मुझे इसमें लग रहा है कि कोई चक्कर हो सकता है। 1 1 0 बेटा पूरा रिप्रेजेंट नहीं हो रहा ना। अच्छा ये बेटा 7 आपने कर दिया, ये हमने एक्सपेरिमेंट में 7 कर दिया। मैंटीसा में हमने देखा कि लास्ट 2 बिट्स को हम मैंटीसा के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टोरिंग द बाइनरी नंबर, इसको हम बोलेंगे नहीं, ये ओवरफ्लो कहलाएगा। अगर किसी भी बड़े नंबर को आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल अंडरफ्लो भी होता है। अंडरफ्लो ये होता है कि आप किसी ऐसे छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो कि उससे छोटा नंबर रिप्रेजेंट हो नहीं सकता। उसकी एग्जांपल मैं करवा देता हूँ। अंडरफ्लो कहलाएगा। अगर नंबर बड़ा है और आपके वंस जो है वो आपके बीच में फिट नहीं आ रहा, तो ये आपका ओवरफ्लो ही कहलाएगा। सही है? This will be known as overflow. Justification because last 2 bits cannot be added. ठीक है? Requires at least 14-bit register. 20 हमें एग्जैक्टली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 14 बिट का मैंटीसा चाहिएगा। चलो बेटा अब यहाँ से ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आ गया, रीजन व्हाई बाइनरी नंबर्स आर स्टोर्ड इन अ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। ये बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। बेटा इसको डिस्कस करते हुए एक क्वेश्चन और रेज हो गया कि अंडरफ्लो क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया बेटा, इसको हम यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स बेटा, मैक्स और मिन नंबर्स। पापा बेटा आवाज आ रही है ना? नंबर्स इन मैक्स और मिन नंबर्स एंड Yes, sir. 2's complement normalized, 2's complement normalized, और given mantis and exponent। सबसे पहले आ जाता है कि नॉर्मलाइज्ड पॉजिटिव मैक्स वैल्यू। हमारे पास अगर 8 बिट मैंटीसा और 4 बिट एक्सपोनेंट हो, इसके लिए हम रजिस्टर पहले बना लेते हैं जल्दी से। देखो यार, ये हमारे पास गिवन 8 बिट मैंटीसा है और 4 बिट का एक्सपोनेंट। इसमें आपको नॉर्मलाइज पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करनी है। वैल्यूज क्या होंगे? पॉजिटिव है, मैंटीसा भी पॉजिटिव होना चाहिए। देखो गेम ये होती है कि आपका ना मैंटीसा, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मिटा दूंगा मैं। पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, वो कह रहा है प्लस, ये इस तरह से ये वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए।
अब ये तुम्हारा एक्सपोनेंट जो है ना वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि आपको मेंटी से पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन मेंटी से एक्सपोनेंट के अंदर क्या हो सकती है? देखो पॉजिटिव के लिए इसको जीरो करना पड़ेगा, सही है। वो तो बाय डिफॉल्ट होते ही है ना, पॉइंट की तो टेंशन ही नहीं है, पॉइंट तो होता ही इस जगह पे। सारों को वन कर दो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए। एक्सपोनेंट भी बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि उसकी वैल्यू बड़ी बने ना यार, रेंज ज्यादा होगी। तो एक्सपोनेंट भी टूज कॉम्प्लीमेंट ही होता है, तो इसको जीरो रखना पड़ेगा, वन 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 करो। कोर्स क्योंकि ये तो 1 2 4 -8 होगा ना यार। तो बेटा मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ये बनेगी, आपका जो एक्सप्लेन है वो पॉजिटिव आएगा। अब अगला सवाल ये है कि इसी गिवन मैट्रिक्सा और एक्सपोनेंट के अंदर आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव नॉर्मलाइज नंबर स्टोर करना है, वो कैसे करोगे? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखो नॉर्मलाइज होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए और मेन वैल्यू होनी चाहिए। बॉक्सेस में नहीं बनाता, इसको 0 1 करना पड़ेगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ जाएंगे। इसको बेटा 1 कर दोगे, इसको 0 0 0 कर दोगे। अब इसके पीछे देखो लॉजिक क्या है। इसके अंदर देखो -8 का मतलब तुम्हारा डेसिमल क्वेश्चन किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा ये। यानी कि तुम्हारी अगर नंबर तुम्हारा ये है ना और उसका एक्सपोनेंट अगर -8 है, तो इसका मतलब ये कि 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ज्यादा हो गया, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इतने जीरो ऐड हो जाएंगे बीच में। ये डेसिमल क्वेश्चन किधर चले जाएगा, उधर। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट और बड़ा हो गया ना, वो नंबर बिल्कुल 0.00000064 समथिंग छोटा हो गया ना नंबर आपका, और है तो पॉजिटिव, क्योंकि हमारा मेंटिसा पॉजिटिव होगा यहाँ, साइन बिट पॉजिटिव। स्मॉलेस्ट नॉर्मलाइज्ड पॉजिटिव वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन दिस गिवन मेंटिसा एक्सपोनेंट। तो आपने जब -8 किया एक्सपोनेंट, उसका मतलब डेसिमल क्वेश्चन यूं चला गया तो नंबर छोटा हो गया। सब समझ में आ रहा है? तो बेटा ऑफ कोर्स ना, देखो उस्मान, मेरा ये नंबर छोटा है या ये नंबर छोटा है, किसकी वैल्यू छोटी है? 0.00015 वाले की छोटी है ना, तो डेसिमल क्वेश्चन इधर लेके जाते जाओ तो नंबर छोटा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज द पॉसिबल। अब देखो यहीं पर बात आ जाएगी अंडरफ्लो की। अगर तुम्हारा नंबर जो तुम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो इससे भी छोटा है, जो नंबर हमने -8 करके लिखा और इससे भी छोटा है, तो ये तुम्हारा अंडरफ्लो हो जाएगा। अब तुम इस गिवन मैट्रिक्स एक्सपोनेंट के अंदर इससे छोटा नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये चीज कहलाएगी अंडरफ्लो। आप जो वैल्यू स्टोर करना चाहते थे वो इतनी छोटी थी, गिवन कोई भी मैट्रिक्स एक्सपोनेंट जो भी आपके सिस्टम के अंदर था उसके अंदर शो नहीं कर पाते, ये कहलाएगा आपका अंडरफ्लो। राइट, मतलब लॉजिक बन रही है ना, समझ में आ रही है? ये हमने यहाँ पे 1 क्यों लिया यार, नॉर्मलाइज है ना, वो तो, लेकिन नॉर्मलाइज के लिए स्टार्टिंग लिमिट 0 1 या 1 0 होनी चाहिए, इस वजह से। सही है। तो बेटा जिस तरह से पॉजिटिव मैक्स है, पॉजिटिव मिन है, इसी तरह से नेगेटिव मैक्स है, नेगेटिव मिन भी है। तो ये इतनी सी ड्रिल इंपॉर्टेंट थी, इसको हमने अंडर फ्लो को भी डिस्कस कर लिया इसके अंदर, ठीक है। अंडर फ्लो को हम लिख लेते हैं, अंडर फ्लो if the value is smaller then it can be
represented in given मैंटीसा और एक्सपोनेंट। ये तुम्हें ना एक और तरीके से बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैंटीसा एक्सपोनेंट का सीन नहीं है, 8 बिट्स है, 8 बिट्स है तुम्हारा 2's कॉम्प्लीमेंट, सबसे मिनिमम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? -120। मैं तुम्हें कहता हूँ यार इसमें -129 स्टोर करके बोलोगे भाई अंडरफ्लो। सबसे छोटा नंबर 8 बिट, खाली जो सिंपल प्लेन वाला 8 बिट का जो आपके पास 2's कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर है, ठीक है, उसके अंदर आप -28 से, अब क्योंकि उस्मान वगैरह ने इन्होंने भी एएस की क्लास नहीं दी हुई तो इनको बना के जल्दी से दिखा देते, थोड़ा रफ टफ बना के दिखा देते। तो यार 2's कॉम्प्लीमेंट में ये होता है ना, वो इसको पावर इस तरह से करते हैं हम। अच्छा याद रखिएगा बेटा, ये मैं पावर कर रहा हूं, ये फ्रैक्शनल पार्ट के बगैर है नंबर। जब मैंटीसा एक्सपोनेंट होगा ना तो कहीं कभी गलती से भी मैंटीसा को पावर करने पर बैठ जाइएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। आप सिर्फ एक्सपोनेंट को पावर करते हो, मैंटीसा को जब एक्सपोनेंट अप्लाई करके एक्सपोनेंट को 0 करके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके फिर इसको आप उसके ऊपर पावर अप्लाई करते हो। डायरेक्टली जब वो लिखा हुआ होता है ना ऊपर इस तरह से एग्जाम स्टाइल के अंदर, अगर उसने यहाँ पे किसी भी जगह पे कोई भी आपको मैंटीसा दिया हुआ है किसी भी फॉर्म के अंदर, तो भाई उसको आप पावर मत लगाने के लिए बैठ जाइए। अबे इसमें तो हमारे पास क्वेश्चन ही थोड़े कम है, शुरू में था मेरे ख्याल में। तो ये क्वेश्चन है, आप मैंटीसा को पावर लगाने मत बैठ जाइएगा, नीचे लिखोगे एक्सपोनेंट अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा फिर पावर करोगे। चलो ये बताने के बाद एहतियातन बेटा मैं आपको ये चीज मैंने दिखा दी। अब इसके अंदर देखो सबसे छोटा नंबर ये रिप्रेजेंट हो सकता है, हमें पता है, ये हमें पता है -128। अब मैं कहूँगी इस 8 बिट के 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर मुझे -131 स्टोर करना, आप बोलोगे भाई -128 से छोटा स्टोर ही नहीं है। इसी तरह से अंडरफ्लो आपके पास यहाँ पर भी आता है, मैंटीसा एक्सपोनेंट के अंदर इससे छोटा नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है। सही है ना, सॉलिड हो गया। आप कौन सा सॉलिड हो जाना चाहिए?